चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वालों मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो रहा है, मेरे ऊपर कुछ भी मतलब हो रहा है, तो मेरे ससुराल वाले ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वही मुझे बार बार धमकी दे रहे हैं जहाँ जाए हम हमारे बारे में और उनके सुरेश कुमार पांडे के बारे में कि दोनों को हम जान से मारेंगे। तो हमारे ऊपर कुछ भी होता है तो वही पकड़े जाएंगे, क्योंकि वही मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वो भी उन्हें भी वही दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। अच्छा, एक और बात है, जिसे तुम्हारे ससुर वाले कह रहे थे कि उनके नाम घर है, उनके नाम जमीन है, उनके पास पैसा है। पैसा नहीं है। हाँ, मुझे ये भी मतलब जब मैं अपने मौसी यहाँ चली आई तो थाने में मेरे नाम से मतलब रिपोर्ट दर्ज करवाया, बोला कि उसके पास 50,000 रुपये है। मैं तो कहती हूँ जिसको सच्चाई जानना है तो मेरी पूरी जांच की जाए, मेरा आधार कार्ड लिया जाए, मेरा बैंक पासबुक लिया जाए कि मेरे खाते में पैसा कितना है। हाँ, सच्चाई का अगर सामना करना है, वो लोग सब झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास एक पैसा नहीं है। लेकिन हाँ, घर की बात है तो एक हकीकत बात है, मेरे नाम घर है। जो सही है वो हम सही ही बताएंगे। उनके जैसे कुत्तों के जैसे मुझे गुहार झूठी नहीं लगानी है, जैसे वो लोग लगा रहे हैं गली गली। स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं जनपद चित्रकूट के एक ऐसे चर्चित विद्यालय के सामने जहां पे विगत माह एक कक्षा 11 की छात्रा को भगाने का आरोप आया था, लेकिन आज वह छात्रा पहली बार मीडिया के कैमरे के सामने आकर खुलासा करते हुए बताया कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरा तरह से निराधार है और विद्यालय प्रबंधन को बदनाम करने की पूरी तरह साजिश रची गई है। छात्रा ने यह भी बताया कि उसके घर में उसकी ससुर की उसके छात्रा के ऊपर बुरी नीयत होने के चलते वह अपना घर छोड़ने को बाध्य हुई। वहीं पर यदि बात की जाए आरोपी शिक्षक की जिसके नाम आ रहे थे प्रकाश में, वह शिक्षक ने बताया कि हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर हमें विद्यालय परिसर से हटाने के लिए यह कुर्चित घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। मैं जब 24 तारीख की मेरे परिवार में मतलब बहुत बड़ी साजिश चल रही थी कि सुरेश कुमार पांडे को और शांति शरण और मतलब श्री गोपाल को फंसा दो। किसी पटेल ने उनको 2 लाख की मतलब लालच दिया था फंसाने के लिए। वो बोल रहे थे कि तुम फंसा दो। मैं इनसे मतलब परेशान हो कि इनकी बात न मानकर किसी को अनर्गल फंसाना गलत है, इसलिए मैं अपने मौसी यहाँ चली आई 25 तारीख को। जब 25 तारीख के आई, लेकिन सब कुछ बता के आई अपने घर में, जितना मतलब सामान वामान था अपने ससुर को दे के आई। और मेरी चाची भी आई मुझे बस बैठाने के लिए वहाँ रोड में। मैं आ गई अपने मौसी यहाँ। जब मौसी यहाँ आ गई तो ये लोग हर जगह फ़ोन लगा लगा के बोलने लगे कि मतलब सुरेश कुमार पांडे और ये मतलब शांति सड़क श्री गोपाल सर तीनों भगा के उसको ले गए। लेकिन ये सब झूठी अफवाहें हैं। मुझे कोई नहीं लेके भगा के गया, मैं अकेले गई मतलब। और 5 टीचरों द्वारा फंसाए कि मतलब फुरौती 5 लाख की फुरौती रखी गई। 4,80,000 मैं दे दिया, मतलब 20,000 दे 2 लाख दे दिया, 5,80,000 बाकी है। ये सब झूठी अफवाहें हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे हमारे ससुराल वालों ने झूठी अफवाहें उड़ाई। और शुरू से ये बात है कि पहले शादी मेरी जिससे हुई थी वो ख़त्म हो गए मेरे पति। फिर मेरे देवर परिवार के पक्ष द्वारा मेरे देवर के साथ मुझे रखवा दिया गया। फिर कुछ दिन बाद वो भी गाली गलौज मारपीट करने लगा। जहाँ कमाने जाते थे खुद कर्ज करके आते थे, वहाँ से 1 रुपये लेके नहीं आते थे। जितना जेवर था मेरा मैं बेचकर उनका कर्ज भरी, हर जगह मतलब उनका मदद की। वो जहाँ बीमार होते दुख होते मैं वहाँ पूरा इनका मतलब साथ। शुभ नाम क्या है आपका? सुरेश कुमार पांडे। आप शिक्षक हैं जी। कहाँ पे पढ़ाते थे? सरदार पटेल इंटर कॉलेज रायपुरा। अच्छा, आपके ऊपर एक आरोप लगा हुआ था गत दिवस की एक छात्रा को मतलब बहला फुसला के भगा ले जाने का, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला फंसाने की एक साजिश थी। हाँ, फंसाने की साजिश थी। उस लड़की का हमने जो है पढ़ाई लिखाई में मदद किया था, बाकी उसके हमारे कोई ऐसे संबंध नहीं है जो आरोप लगे हैं। किस तरह से मदद की थी आपने? पढ़ाई लिखाई में जैसे मान लीजिए इनकी फीस देने की क्षमता नहीं थी, फीस जो भी देती थी नहीं, हम सब माफ़ करवा देते थे। कापी किताबें खरीदने की क्षमता नहीं थी, विद्यालय से दे देते थे। ये मदद किया था हमने, बाकी उसके हमारे कोई ऐसे संबंध ही नहीं थे जैसे आरोप लगाए गए।
ये तो रईपुरा के कुछ लोगों द्वारा जो है फंसाने की साजिश रची गई है। तो क्या किसी से दुश्मनी का किस नहीं, साजिश हमारी तो दुश्मनी किसी से नहीं हुई, ऐसी कोई बातें नहीं हुई कि किसी से कोई दुश्मनी हुई है। लेकिन हो सकता है लोग बताते हैं कि पैसे की लालच में ऐसा किया गया। 2 लाख रुपए किसी ने देने को कहा था, तो 2 लाख के चक्कर में उन्होंने जो है ऐसा विद्यालय के साथ चक्रव्यूह रच दिया। अभी आरोप लगा रहे हैं अपने ससुर के ऊपर, तो क्या था, किस तरह का था? वो गंदी नीयत के थे, इसीलिए वो लोग मेरा सहारा नहीं देते थे, मुझे रखैल बनाना चाहते थे, लेकिन मैं उनका कहना नहीं मानती थी। यही था सच। क्या पहले भी आपके ससुर ने आपके ऊपर कुछ गंदी नीयत से कुछ किया? हाँ, पहले भी मतलब गंदी नीयत रखते थे, लेकिन उनका कहना नहीं मानती थी, इसीलिए तो मुझे खर्च रुपया पैसा नहीं दिया जा रहा था। मेरे दुख मुसीबत में कोई मेरा सहारा नहीं बनता था। आपने इसका कहीं जिक्र नहीं किया? मैं कहीं नहीं जिक्र, क्योंकि मेरा ससुराल था, मुझे वहाँ जीवन पार करना था, इसलिए मैं इस तरह की बात किसी से अपने दिल में रखती थी, हो गया, और किसी से नहीं कहती थी। तो आगे क्या करना चाहती हैं? क्या आगे मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं न्यायालय जाऊंगी, न्यायालय में देवर और ससुर के नाम से मुकदमा करूंगी, न्यायालय में गुहार लगाऊंगी, क्योंकि एक नारी के साथ बहुत अपमान हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़के हैं, एक मेरे पति का है और एक मेरे देवर का है। अब किस तरह से बच्चों का भरण पोषण हो? भरण पोषण अभी तो मौसी ही हूँ, खाने पीने योग के मतलब सामान हर चीज मेरे घर से ही आता था, सब कोई देखता था ना। अब मत सच्चाई को अगर जिसको पता लगाना है, मैं ये भी कहती हूँ, अगर जिसको ना भरोसा हो तो पता भी कर सकता है कि कहाँ से मेरे पास आता था रुपया पैसा, खाने पीने हर चीज मेरे घर से आता था। आज तक मैं ससुराल वालों की एक साड़ी नहीं जानती, मेरे बच्चे एक चड्ढी नहीं जानते, सही पूछिए तो। किस तारीख को अपने मौसी के यहाँ गई? 25 तारीख को हम गए हैं। अब 25 तारीख के लोग मतलब 24 तारीख की मतलब कहानी थी, 24 तारीख इनके बात न मान के 25 तारीख की मैं गई, सारा सामान दे के गई, प्रधान के यहाँ भी बता के गई, थाने में भी बता के गई। मैं हाई स्कूल निकल चुकी हूँ, 11 का मेरा एडमिशन है, लेकिन मैं जितना मेरे पास औकात है, मैं पढ़ने के लिए पूरी कोशिश करूंगी और करूंगी पढ़ाई। हाई स्कूल की टॉपर छात्रा थी वहाँ की, तो आगे क्या सपना देखा है? सपना यही देखा था कि मतलब समूहों में अभी मतलब 2000 की मैं नौकरी करती थी, इंटर हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्राइवेट भी हम कर सकते हैं पढ़ लिख के, ऐसा कुछ नहीं है। और हर तरह के 8वीं पास तो कोई मनौता नहीं था, इसलिए हम हाई स्कूल की इंटर भी करना चाहते थे कि इंटर हो जाएगा और इतनी वैकेंसियां निकलती है, कहीं ना कहीं डाल देंगे, अगर नहीं हो रहा है सरकारी तो प्राइवेट तो कर ही सकते हैं हम इंटर पास होने के बाद। जी अपना मुंह काला करके बैठे नहीं, वो क्यों बैठे? जो इंसान ईमानदार होता है वो कभी नहीं अंदर बैठता, बैठे चोर, जो गलत किए हो बैठो तुम लोग। आपके ऊपर जो लांछन लगे हैं, जो बदनुमा दाग लगे हैं, उसको लेके आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? कोर्ट में मानहानि का मुकदमा करेंगे। किनके विरुद्ध करेंगे? ये करेंगे उस जो पीड़िता है उसके ससुर और देवर के खिलाफ, उन्होंने ही ऐसी अफवाह उठाई। अच्छा, ये अफवाह के बाद आपका क्षेत्र में किस तरह से आपकी छवि को प्रभाव पड़ा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, सब लोग जो है यहाँ तक कि बहुत गलत नीयत से देखने लगे। आपके ऊपर जो ये सब बदनुमा दाग लांछन लगे हुए हैं, किस तरह से आपको परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, समाज में भी मुंह छिपाना पड़ रहा है, घर के लोगों से भी मुंह छिपाना पड़ रहा है, क्षेत्र में जितने लोग जान पहचान के थे सब लोग जो है गलत नीयत से देख रहे हैं इस समय, और हम इसके खिलाफ जो है कोर्ट में ही मानहानि का मुकदमा उसे कर भी चुके हैं, फिर से जो है और भी अगली कार्रवाई करेंगे।